सो हेलो एवरीवन, आज है 24 अक्टूबर। चलिए देखते हैं। मैं 23 अक्टूबर को किस ट्रेड किया था, और 22 अक्टूबर को हालांकि मैंने ट्रेड नहीं किया था, मेरे को एक सेटअप मिला था लेकिन ट्रेड नहीं किया था। चलो देखते हैं किसे किसे ट्रेड मिला था और मैंने क्या क्या ट्रेड किया था। ये 21 अक्टूबर का चार्ट है और ये 22 अक्टूबर है। ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। 1 घंटे टाइम फ्रेम में क्या हुआ है, मार्केट नीचे नीचे गिरता जा रहा था। जी, ये 15 मिनट की टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाया था। ब्रेकअप स्ट्रक्चर, और ये प्रोटेक्टेड लो था, सॉरी प्रोटेक्टेड हाई था। प्रोटेक्टेड हाई था और मैं लो लिख लिया है यहाँ पर। प्रोटेक्टेड हाई था लिक्विडिटी, एंड यहाँ पर 1 आवर का फेयरवेल गैप था। मार्केट इधर आया, आके प्रोटेक्टेड हाई को लिक्विडिटी स्वीप किया और नीचे क्लोज दे दिया। ये मेरा सेटअप है, लेकिन ये टाइम बेस्ड नहीं है। लाइक यहाँ पर कुछ भी टाइम में तुम एंटर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो, आई एफ बी जी मिला 15 मिनट में, और नीचे लो टाइम फ्रेम में जाके एंट्री करो। 50-60 पॉइंट स्टॉप लॉस रहेगा। ये 500-600 पिप, क्या 1000 पिप दिया। तो ये था एक ट्रेड, लेकिन ये मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं मेरा सेटअप का जो 1 आवर लिक्विडिटी स्वीप के सेटअप का मैं इंतज़ार कर रहा था, इसलिए मैंने नहीं ले पाया। ये था 15 तारीख का ट्रेड। उसके बाद चलेंगे, जैसे कि उसके बाद कुछ सेटअप एंट्री नहीं था। उसके बाद देखो यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। यहाँ पर देखो, ये न्यूयॉर्क पीएम सेशन का लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। कब? रात को 3:30 को, जब मार्केट नया मार्केट ओपन हुआ। उसके बाद हम लिक्विडिटी स्वीप हुआ, ये 1 घंटे टाइम फ्रेम में देखेंगे। देखो 1 घंटे का टाइम लिक्विडिटी स्वीप हुआ, स्वीप के नीचे क्लोज हुआ, तो हम ये 3 मिनट टाइम फ्रेम में जाके एंट्री करेंगे। लेकिन हालांकि एंट्री नहीं था, रात को मैं तो सो रहा हूँ, ये एंट्री नहीं था। मैं दिखा देता हूँ, मीन्स ये जर्नलिंग कर रहा हूँ बस, कैसे मैं एंट्री लेता इधर, लाइक मेरा सेटअप कैसे काम करता है। जैसे कि 3 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पर ये ब्रेकर ब्लॉक है और ये मार्केट आया ऊपर। जब ब्रेकर ब्लॉक के नीचे क्लोज दे दिया, हम एंट्री करेंगे। तो हमें टारगेट 150-160 पॉइंट रहेगा। 1:2 टारगेट रहेगा, 1:2 अचीव हो गया। यहाँ पर देखो क्या रात को कितने बजे ट्रेड मिला था, 4:30 को। उसके बाद क्या करेंगे, फिर गोल्ड में आ जाएंगे। ये था 23 आ गया, ये 23 आ गया। 23 को दिन भर ऐसा मार्केट साइडवेज रहा। जब ये टाइम कितना हुआ, 17:30, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। न्यूयॉर्क सेशन जब हुआ, न्यूयॉर्क सेशन जब हुआ वो लिक्विडिटी स्वीप हुआ, नीचे से स्वीप होकर ऊपर क्लोज दे दिया। उसके बाद हम जाएंगे 3 मिनट में। ये लिक्विडिटी स्वीप क्लोज दे दिया। फर्स्ट एम हुआ, ये सेकेंड एम हुआ, और ये ब्रेकर ब्लॉक था। और मैंने यहाँ पर एंट्री लिया था। ये 1:1 में बुक किया था, 1:1.5, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था, यहाँ इसके नीचे रखा था। एक्चुअली मेरे को ये जो फेयरवेल गैप है, ये जो फेयरवेल गैप है इसके नीचे रखना चाहिए स्टॉप लॉस, प्रीसाइज स्टॉप लॉस इसके नीचे। तो जाके 68 पॉइंट बनता, लेकिन वो 1:1.5 बन गया। हालांकि 200-300 पॉइंट दिया, 260 पॉइंट दिया, लेकिन मैं 1:1.5 में बुक कर लिया था। तो ये था मेरा 23 को फास्ट ट्रेड, और ये अच्छा ट्रेड गया था। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आ जाते हैं सेकेंड ट्रेड पे। सेकेंड ट्रेड में क्या हुआ कि यहाँ पर देखो 1 आवर का टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। इसको थोड़ा ऊपर हटा देता हूँ। यहाँ पर एक फेयरवेल गैप था। 1 आवर का फेयरवेल गैप था ये। 1 आवर का फेयरवेल गैप था। उसके बाद क्या, लिक्विडिटी स्वीप हुआ, स्वीप के ऊपर क्लोज दे दिया। अपने स्कैनर में एंट्री ढूंढा मैंने। लेकिन यहाँ पर देखो, जो टाइमिंग देखो,
एम एस एस कहाँ होगा, इसके ऊपर एम एस एस होगा, और एम एस एस कहाँ हुआ जाके 2030 को, 30 को एम एस एस हुआ तो हमारा इनवैलिड हो गया, लेकिन ये मैं जोर जोर से एंट्री घुस गया था, इसलिए मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन इसमें मैं 0.01 लॉट से घुसा था, इसलिए मेरा $5 ही लॉस हुआ, 50 पॉइंट। उसके बाद क्या हुआ देखो, उसके बाद न्यूयॉर्क पी एम सेशन चालू हो गया। न्यूयॉर्क पी एम सेशन में, इसलिए मैं यहाँ पर लिखा भी हूँ देखो, इसको लिखा था नो क्लियर एम एस एस बिफोर 1 आवर कैंडल ओपन, 1 आवर कैंडल ओपन होने से बिफोर एम एस एस नहीं हुआ था, इसीलिए मेरा लॉस हुआ। इसको मैं डिलीट मार देता हूँ। ये मेरा ट्रेड लॉस हुआ, 3 नंबर ट्रेड ये था। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, अच्छे से दिखेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये देखो लिक्विडिटी स्वीप हुआ, और नेक्स्ट कैंडल ऑनर का कैंडल पूरा पी साइड एंट्री दिया, और ये 122 पिप्स में कैप्चर किया था, लेकिन वो 0.01 लॉट से $10-11 प्रॉफिट हुआ था। हालांकि मेरे को फुल क्वांटिटी में लेना चाहिए, 0.05 अकॉर्डिंग टू माई रूल। जब भी तुम्हें सेटअप पूरा अच्छे से दिखे तो फुल क्वांटिटी ले लो, 2 ट्रेड, उसके बाद ही तुम 0.01 करो। इसको मेरे को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। 2 सेटअप लिख लेता हूँ, मिनिमम 2 ट्रेड ए डे। मैं हम स्टिकी नोट चुकाया हूँ। मिनिमम 2 ट्रेड विथ सेटअप। ये दिक्कत हो गया, ये सेटअप अच्छा नहीं था, ये वाला अगर मेरे को लेता मैं $100 प्रॉफिट हो जाता। ये था 23 को, मैं कैसे कैसे ट्रेड लिया, हालांकि 24 हो गया था, लाइक 1001 12:30 बजे एंट्री दिया था। तो और एक ट्रेड आज मेरा सुबह सुबह मिस हो गया, आप देख सकते हैं कि इसको मैं कल में दिखाऊंगा। लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, और यहाँ से एशियन सेशन कितना बजे 4:30 को लिक्विडिटी स्वीप आया, तो 5:30 को एंट्री दिएगा। 5:30 को देखो पूरा अच्छे से मैसेज दिया, एंट्री भी दिया, और टारगेट कितना 230 पिप दिया। इसको मैंने मिस कर लिया आज, दिक्कत हो गया। इसको मिस नहीं करना था, इसको मिस नहीं करना था, तो मेरा $200 अभी तो $100 एक्स्ट्रा बढ़ जाता। और नास्डाक में देखते हैं कि 22 और 23 को कैसे ट्रेड मिला था। ये 2022 है, यहाँ तक हम थे। 2022 में क्या हुआ कि ये देखो, ये जो प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप हुआ, लिक्विडिटी स्वीप होके यहाँ पर देखो, न्यूयॉर्क एम सेशन लिक्विडिटी स्वीप हुआ, एमएसएस दिया, पिक्चर परफेक्ट एंट्री देना चाहिए इसमें, पिक्चर परफेक्ट एंट्री दिया, और 1:2 नहीं दिया, 1:1.7 दिया। अगर यहाँ पर रखता 1:2 देता, 1:2.5 दे दिया। उसका लिक्विडिटी स्वीप है, नेक्स्ट एंट्री ही नहीं दिया, यहाँ पर एंट्री नहीं दिया। उसके बाद यहाँ पर देखो लिक्विडिटी स्वीप है, एंट्री दिया है, लिक्विडिटी स्वीप है। ये टाइमिंग देखो 15:13, लाइक ये किल जोन के बाहर है। अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम में पिक्चर परफेक्ट एंट्री दिया है, हमें पिक्चर परफेक्ट एंट्री चाहिए, नहीं तो एंट्री नहीं लेंगे। देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये पिक्चर परफेक्ट एंट्री है, ब्रेकर ब्लॉक है, और ये एंट्री ले लो 5 मिनट टाइम फ्रेम में, और 1:2। हालांकि 1:2 नहीं दिया, लेकिन ये किल जोन के बाहर था, इसलिए शायद नहीं दिया। ये पिक्चर परफेक्ट एंट्री था। इसके बाद देखेंगे, ये मैंने ट्रेड नहीं लिया कुछ, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुआ है कि, लेकिन कुछ एंट्री फेंट्री वगैरह नहीं दिया, यहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। ये डिलीट कर लेता हूँ। चलो 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 चलो, तब इसके बाद क्या हुआ देखो, न्यूयॉर्क पीएम सेशन में लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, और यहाँ पर देखो एंट्री अच्छे से दिया है। लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, 3 मिनट टाइम फ्रेम देखेंगे, परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट एंट्री मिलेगा। 3 मिनट टाइम फ्रेम देखेंगे,
देखो पिक्चर परफेक्ट एंट्री, टाइमिंग देखो, एमएसएस हो गया, यहाँ पर एंट्री करना है, स्टॉप लॉस इधर रखना है। एमएसएस हो गया था ऑलरेडी, जूम करके दिखाऊँ तो ये देखो एमएसएस हो गया था। एमएसएस बस 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 बस, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, फट गया। उसके बाद नास्टैक फिर से देखेंगे। यहाँ पर देखो एशियन लिक्विडिटी प्लस वाना लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। यहाँ पर भी पिक्चर परफेक्ट एंट्री दिया है। लाइक तुम 5 मिनट की टाइम फ्रेम में देखोगे, 3 मिनट 5 मिनट देखना चाहिए जहाँ पर पिक्चर परफेक्ट एंट्री होगा। देखो 5 मिनट टाइम पिक्चर परफेक्ट एंट्री, यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट रहेगा 1:2। ये लो दे दिया, क्योंकि ये लिक्विडिटी स्वीप किया था। लिक्विडिटी स्वीप के साथ अगर एशिया लिक्विडिटी स्वीप होगा और लंदन लिक्विडिटी स्वीप होगा, बहुत अच्छा एंट्री देता है। इसके बाद चले देखो एशिया लिक्विडिटी फिर से स्वीप हुआ। स्वीप होने के बाद यहाँ पर एमएसएस दे दिया लो टाइम फ्रेम में, और ये ICT 2022 मॉडल भी है, तो चला गया ऊपर। तो ये मेरा ट्रेड था, और टोटल मैंने कितना, कल 3 ट्रेड लिया था, 2 प्रॉफिट हुआ, लेकिन एक में लो क्वांटिटी था। तो आज देखते हैं कैसा ट्रेड मिलता है। ओके बाय।